हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। आज हम डिस्कस करेंगे प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 शिफ्ट 2 क्वेश्चन पेपर विद आंसर। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेट 2021 शिफ्ट 1 क्वेश्चन पेपर विद आंसर। इस वाले में शिफ्ट 2 की हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं विद आंसर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित क्रम किस क्रम में भारत आए। तो पहला क्या है, थॉमस रो, दूसरा फाहियान, तीसरा वेनसोंग। तो सबसे पहले जो भारत आया था कौन आया था, फाहियान आया था। कब आया था, जो उस टाइम के राजा थे विक्रमादित्य, उनका दूसरा नाम था चंद्रगुप्त टू। उस टाइम पे फाहियान आया था इंडिया में। दूसरे नंबर पे इसमें से वेनसोंग है। अगर इन तीनों में अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे वेनसोंग है। उस कब आया था वो हर्षवर्धन, जब उस टाइम के जब एम्परर थे हर्षवर्धन, तो उस टाइम पे आया था। और तीसरा है जो थॉमस रो, वो कब आया था, जब जहांगीर एम्परर थे तो उस टाइम पे आया था। तो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन है यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 2, 3, 1। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो ये प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तीसरा देख लेते हैं, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक थे। तो मेगास्थनीज थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो ये साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था, प्रथम बार भारत में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर अधिवेशन में। और ये अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ये यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे मैच करना है, निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी किससे रिलेटेड है, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो किससे रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस जी से। गदर पार्टी जो वो किन से रिलेटेड है, लाला हरदयाल से। मित्र मेला किन से रिलेटेड है, ये वीडी सावरकर से। और होम रूल लीग किसे, एनी बेसेंट से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी 2, 1, 3, 4। तो ए का 2 से होगा, बी का 1 से, सी का 3 से और डी का 4 से। नेक्स्ट, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी घटियंत्र केस में शामिल था। तो जो संगठन है कौन सा था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का सोर्स है। तो क्या है वो, दिल्ली राजहरा। यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है, मैचिंग आ गया, यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है वो देखना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे मैच नहीं करना, हमें कौन सा सही नहीं है। मैच तो दे रखा है लेकिन उसमें जो कौन सा सही नहीं है उसको देखना है। तो पहला जो है जोजिला और बुर्जिल जो है जम्मू और कश्मीर, तो इसका क्या है, सही है। बारा लापचाला और सिवकीला उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है ये, तो यानी ये गलत है, दूसरा गलत है। धागाला, नीथपास और लिपुल लेक हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है, तो ये भी गलत है। नाथुला और जेलेपाला जो ये सिक्किम से रिलेटेड है, तो एस हाँ रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन कौन से गलत हैं, 2 और 3। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, माउंट एवरेस्ट। उसके पहले एक और क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो 1953 में, यानी 1953 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो कौन सा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे।
सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक है टर्सरी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और उस टाइम के जो फाइनेंस, अगर एक क्वेश्चन और आ जाए कि उस टाइम पे वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये दोनों आप याद कर सकते हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे डॉक्टर में इसको 20 वाले को अगेन यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री अगर आएगा तो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अगर आ जाएगा कि वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, आप यहाँ पे देख लेना। प्रधानमंत्री तो पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो क्या नहीं है? क्रिमिनल यानी सीपीसी नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो अमूल जो मिल्क आ रहा है, दूध आ रहा है, तो उस टाइम पे ही आया था। तो ये कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कहाँ से शुरू किए थे? गुजरात में वहाँ से शुरू किए थे, गुजरात में आनंद से। तो ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर क्या नहीं है? कमिटेड जुडिशरी नहीं है, तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। नेक्स्ट, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब स्विच क्लोज होता है। जैसे स्विच क्लोज होगा तो बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, स्विच बंद होने पे। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड के वजह से होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। कर्कटजनक रसायन से होता है, कैंसर होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की जो ऊपरी सतह है वो कहलाती है एपिडर्मिस या अधिचर्म। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? कौन सी वो कमेटी थी जिसने पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 27 डिवाइडेड बाई 169 इक्वल टू 1 + x डिवाइडेड बाई 13, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 + 27 डिवाइडेड बाई 169 है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 169 + 27 कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 169। अब इसके बाद 196 अगर 14 मतलब 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। और 13 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 169। तो यानी 14 डिवाइडेड बाई मतलब 14 डिवाइडेड बाई 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसको जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना बचेगा? स्क्वायर रूट के बाद कितना आ जाएगा? 14 डिवाइडेड बाई 13। तो 14 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + x डिवाइडेड बाई 13। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x बाई 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 1। तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 13। तो फिर कंपेयर करेंगे x डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 1 बाई 13। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में है, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद 37 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 37 डिवाइडेड 1/2 डिवाइडेड बाई 1/8 कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 37 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 37 × 2 + 1 कितना हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1/8 करेंगे तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 8
तो 275 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। आप इसको सॉल्व कर देते हैं, अगेन आपको मैं बता देता हूँ उसको सिंपली क्या करना है, 37 and 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1/8 करना है, उसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300। नेक्स्ट 13 परिणामों का औसत अगर 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे फर्स्ट 7 आ जाएगा वैल्यू कितना, फर्स्ट 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 63 करेंगे तो कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। अगेन अब लास्ट क्या है, और आखिरी 7 का औसत कितना 70 है, तो आखिरी 7 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, उसकी 7 इंटू 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा 749 यानी 490 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, 7वें का परिणाम निकालना है, यानी वैल्यू ऑफ 7th नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो फर्स्ट 7th का औसत दे रखा है और उसकी वैल्यू को जो हमने मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद लास्ट 7 की जो वैल्यू है उन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद माइनस क्या कर देंगे, जो 13 परिणामों का औसत निकाले थे उसको माइनस कर देंगे तो हमें 7th की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 7th नंबर इक्वल टू 7 इंटू 63 प्लस 7 इंटू 70 माइनस 13 इंटू 884 यानी 13 इंटू 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा 884 आएगा। फिर इसको जब 441 उसको सॉल्व करेंगे तो कितना 7 इंटू 63 441 आ जाएगा और 7 इंटू 70 कितना आ जाएगा 490 आ जाएगा और माइनस 884 कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 47। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, कुंठित है। गज वदन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे गणपति हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अब 33 क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 36.1 डिवाइडेड बाई 102.4 यानी इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 से जो न्यूमरेटर है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे 36.1 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा और 102.4 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा और 361 अगर 19 का स्क्वायर है तो 19 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 361 आएगा और 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1024 आएगा। तो फिर इसको क्या करेंगे हम 19 डिवाइडेड बाई 32 कर देंगे उसका होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 32 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो इसको हम जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में फार्मूला होता है a इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू होल पावर n, तो उसको जैसे सॉल्व करते थे वैसे यहाँ पे पॉपुलेशन के जगह पे p ले लेंगे वहाँ पे और फिर r को जो परसेंटेज चेंज हो रहा है उसको ले लेंगे और n को टाइम ले लेंगे तो उससे सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो क्या होता है उसके लिए कंटका कीड़ होता है यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो बहिष्कार ये गलत है, बहिष्कार ये भी गलत है, सही क्या होता है बहिष्कार होता है यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक इंग्लिश पैसेज दिया है, यहाँ पे आप पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद उसको पढ़ेंगे और आंसर कर सकते हैं इजीली। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 41 से 43 आप पैसेज से कर सकते हैं, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 46 क्या होगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज होती है। तो मच्छर के काटने से कौन बीमारी होती है, मलेरिया होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। नन, धर्मसंगिनी, मुनि, पादरी, सूरवीर। तो सूरवीर जो होते हैं इनसे संबंध नहीं रख रहा है, मेल नहीं कर रखता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। किसी निश्चित कुट भाषा में COMPUTRONE को लिखा जाता है PMOCTUENOR। इसी कुट भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आ जाएगा कैसे करना है। तो अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड, तो प्राइड मतलब क्या होता है, सिनोनिम चाहिए, मतलब हमें पर्यायवाची शब्द चाहिए। तो प्राइड क्या हो जाएगा, डिग्निटी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन, कीन का एंटोनिम्स यानी हमें विलोम शब्द निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वो महिला उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन था। तो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर कैलेंडर पे आपको अगर इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं एक वीडियो इस पे बना दूंगा कि कैलेंडर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, ए है संडे। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, राजस्थान। नेक्स्ट, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो मास्टर कार्ड है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। इंडिया में कौन सा चला रहा है, मतलब आरबीआई कौन सा भी कार्ड चला रहा है इंडिया में, रुपे कार्ड। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आरबीआई कौन सा भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा कार्ड चला रही है इंडिया में, तो रुपे कार्ड है। और प्रतिबंध किस पे लगा है, मास्टर कार्ड पे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था। तो कौन से थे, मरियप्पन थंगवेलु। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, 7.6%। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री, तो कौन सी अभिनेत्री है उनके नाम पे रखा है। तो उस अभिनेत्री का नाम है विद्या बालन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जापान। और इंडिया की रैंकिंग वहाँ पे कितनी थी, 87 थी। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, 87 रैंक, और जापान पहले पे था। नेक्स्ट, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। तो डीएमके ने जीता था। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो आइसलैंड है। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, तेलंगाना ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो गोवा सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, राजस्थान है। राज्यसभा के लिए चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा का कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्योंकि 24 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसका फाउंडेशन था, मतलब इसको स्थापित किया गया था। तो कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है। तो भूटान को जाना जाता है किस नाम से, थंडर ड्रैगन के नाम से। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। रियाद किस देश की राजधानी है, सऊदी अरबिया का है, मतलब सऊदी अरब का राजधानी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है। तो हेग में स्थित है, द हेग बोलते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नबकाले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो ओडिशा से है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन जो क्या है, हरितगृह गैस नहीं है। अगर आप ऐसे रहता कि हरितगृह गैस कौन कौन सी है, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ये तीनों क्या है, हरितगृह गैस हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हरितगृह गैस नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार
किस लिए दिए जाते हैं? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार क्यों दिया जाता है? वो कोच लोगों को दिया जाता है जो गुरु होते हैं एक तरह से। तो द्रोणाचार्य किसके लिए दिया जाता है? जो कोच होते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के। यहाँ पे पैसेज, हिंदी पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। तो 71 से 75 तक क्वेश्चन गद्यांश, आप गद्यांश पढ़ के आंसर कर सकते हैं। अगर आपको डाउट होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे 76 से 80 तक भी गद्यांश दिया हुआ है। तो इसका भी आप गद्यांश पढ़ के इसका आंसर कर सकते हैं इजीली। आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ उसको केवल। आप यहाँ से किसका कौन सा ऑप्शन सही आप यहाँ पे देख सकते हैं। 76 का ए है, 77 का बी है, 78 का सी है, 79 का सी है। अगेन यहाँ पे अब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पे 81 से 85 तक की भी है। अगर ग्राफ में भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ ये 3 ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे ग्राफ से रिलेटेड। यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है 86 से 90 तक। अगेन यहाँ 91 से 95 तक ग्राफ दिया हुआ है। आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं इसको स्क्रॉल डाउन करके। 91 का डी है, 95 का सी है, 92 का सी है। अगेन 96 से 100 तक ग्राफ दिया हुआ, आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। अगर जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसको मैं सॉल्व कर नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जो भी ग्राफ से रिलेटेड डाउट है पूछ सकते हैं। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।